हेलो फ्रेंड्स, एमएस कोडर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से दो नंबर को ऐड करने का हम प्रोग्राम सी लैंग्वेज के अंदर बनाते हैं। लास्ट की वीडियो में भी हमने इसी टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने देखा था कि किस तरह से हम दो नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम बनाते हैं। बट लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था कि वेरिएबल को हमने इनिशियलाइज कर दिया था विद डिक्लेरेशन। मतलब जब हमने देखिए यहाँ पर वेरिएबल को जब हम डिक्लेयर कर रहे थे तो उसी टाइम पर हमने यहाँ पर क्या किया था, वेरिएबल को इनिशियलाइज करा दिया था। बट इस प्रोग्राम में हम देखें क्या सीखने वाले हैं। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन हमने लिखा हुआ है ये एग्जाम के अंदर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। राइट अ प्रोग्राम सम ऑफ टू नंबर बाय यूज़र। इस वर्ड पर ध्यान दीजिए, बाय यूज़र। बाय यूज़र का मतलब होता है कि जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं तो उस टाइम पे हम वेरिएबल को इनिशियलाइज कराएंगे। यहाँ पर बाय यूज़र की जगह पर आपको रन टाइम भी दिखाई दे सकता है आपके एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें। तो चलिए हम इस प्रोग्राम के फ्लो को समझते हैं। सबसे पहले हम अपने प्रोग्राम के अंदर हेडर फाइल्स यूज़ कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, मेन फंक्शन को यूज़ करते हैं। मेन फंक्शन हर प्रोग्राम का, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज से हो, उसका एंट्री पॉइंट माना जाता है। और फिर हम इस मेन फंक्शन की एक बॉडी क्रिएट करते हैं और इस बॉडी के अंदर हम सारी कोडिंग करते हैं जो हम करना चाहते हैं। तो यहाँ पर कंपाइलर क्या करेगा, सबसे पहले मेन फंक्शन पर आएगा और फिर इसकी बॉडी के अंदर एंटर करेगा और इस लाइन पर आएगा। तो इस लाइन में देखिए हमने क्या किया है, तीन वेरिएबल को डिक्लेयर किए हैं। हमने इंटीजर टाइप के तीन वेरिएबल लिए हैं जिनके नेम है a, b एंड सम। तो यहाँ पर जैसे ही इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा कंपाइलर तो मेमोरी के अंदर तीन ब्लॉक बन जाएंगे इस तरह से, और हर ब्लॉक का अपना एक एड्रेस होगा। तो इसका एड्रेस होगा सपोज कीजिए 1000 और इसका नेम होगा a। इसी तरह से एक ब्लॉक और बन जाएगा यहाँ पर और इसका भी एक अपना एड्रेस होगा। सपोज कीजिए कि इसका एड्रेस है 1002 और इसका नेम होगा b। इसी तरह से एक और यहाँ पर ब्लॉक बन जाएगा जिसका नेम होगा सम और इसके अंदर इसका जो एड्रेस होगा उसका भी अपना एक यूनिक एड्रेस होगा। तो इस तरह से हम जितने भी वेरिएबल अपने प्रोग्राम के अंदर बनाते हैं मेमोरी के अंदर उतने ही ब्लॉक बन जाती है। तो जब कंपाइलर इस लाइन पर आएगा, इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा तो मेमोरी के अंदर इस तरह से तीन वेरिएबल बन जाएंगे, मतलब तीन ब्लॉक बन जाएंगे। अभी इन वेरिएबल के अंदर हमने कोई भी वैल्यू असाइन नहीं की है तो ये जो ब्लॉक होंगे इनके अंदर गार्बेज वैल्यू होंगी। अभी कोई भी इनके अंदर प्रॉपर वैल्यू नहीं होगी। गार्बेज वैल्यू क्या होता है वो हम आने वाली नेक्स्ट ट्यूटोरियल में डीपली डिस्कस करेंगे। फिर कंपाइलर यहाँ पर आता है और यहाँ पर देखिए हमने एक फंक्शन यूज़ किया है CLR। इसको हम क्लियर स्क्रीन भी बोलते हैं। इस फंक्शन का काम क्या होता है कि जो हमारा आउटपुट होता है उस आउटपुट को ये क्लियर कर देता है। मतलब पहले से जो आउटपुट स्क्रीन पर जो वैल्यूज़ होती है, जो हमारे दूसरे प्रोग्राम के जो आउटपुट्स होते हैं उनको ये क्लियर कर देता है ताकि जो हमारा आउटपुट है वहाँ पर हम आसानी से उसको रीड कर सके। तो सपोज कीजिए हम यहाँ पर एक आउटपुट स्क्रीन ले लेते हैं। ये हमारी आउटपुट स्क्रीन है और यहाँ पर हमारा जो कर्सर है वो ब्लिंक कर रहा होगा। तो जैसे ही कंपाइलर इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा ये जो हमारी आउटपुट स्क्रीन है इसको क्लियर स्क्रीन क्या करेगा, क्लियर कर देगा। फिर नेक्स्ट लाइन पर आते हैं। यहाँ पर देखिए हमने एक फंक्शन यूज़ की हुई है प्रिंट एफ फंक्शन। हम जानते हैं कि प्रिंट एफ फंक्शन एक आउटपुट फंक्शन होता है और इस फंक्शन की ब्रैकेट में डबल कोमाज के अंदर हम जो भी मैसेज भी लिखते हैं वो आउटपुट स्क्रीन पर हमें एज इट इज़ प्रिंट हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या लिखा हुआ है, एंटर टू नंबर, और यहाँ पर हमने फिर स्पेस दिया है। हमने यहाँ पर स्पेस क्यों दिया है उसको भी समझते हैं। तो जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो ये मैसेज क्या होगा, इस तरह से आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। और यहाँ पर जो हमने स्पेस दिया है वो स्पेस देने का मतलब ये है कि हमारा कर्सर इस मैसेज से थोड़ा डिस्टेंस पर, थोड़ा दूरी बनाकर ब्लिंक करे ताकि हमारा आउटपुट देखने में हमें और अच्छा लगे। तो जैसे ही ये प्रिंट एफ फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ पर हमें आउटपुट स्क्रीन पर क्या दिखाई देगा, एंटर टू नंबर। इस मैसेज को पढ़कर जो यूज़र होगा वो कीबोर्ड से दो नंबर को एंटर करेगा और उन नंबर को हमें किन वेरिएबल में स्टोर कराना है तो उसके लिए भी हमारे पास एक फंक्शन होता है, मेथड होता है जिसको हम स्कैनफ फंक्शन बोलते हैं।
अब स्कैनफ फंक्शन क्या करता है, इसके ऊपर हमने बहुत ही डीपली डिस्कस किया हुआ है कि ये कीबोर्ड से कोई भी डेटा लेता है और उसको वेरिएबल में स्टोर करा देता है। किस वेरिएबल को के अंदर स्टोर करता है उसको हम यहाँ पर लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, स्कैनफ के अंदर डबल कोमाज के अंदर हमने 2%d यूज़ किया है, यानी कि 2 फॉर्मेट स्पेसिफायर्स यूज़ किए हैं, और फिर हमने कोमा से सेपरेट करते हुए यहाँ पर हमने 2 वेरिएबल लिए हैं a एंड b, और इनके साथ हमने एक सिंबल यूज़ किया है जिसको हम बोलते हैं %। इसका काम क्या होता है, ये कंपाइलर को इस वेरिएबल की जो एड्रेस है उसके बारे में बताता है। तो जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, ये स्कैनफ क्या करेगा, आउटपुट स्क्रीन को होल्ड कर देगा ताकि यूज़र कोई भी एक वर्ड, कोई भी एक वैल्यू कीबोर्ड से एंटर कर सके। तो जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट हुई, ये जो हमारा आउटपुट स्क्रीन है वो ऐसे ही होल्ड हो जाएगा तब तक कि यूज़र कोई भी वैल्यू प्रिंट ना कर दे। तो सपोज कीजिए कि यूज़र ने पहली वैल्यू प्रिंट की है 5, ठीक है। तो इस 5 को ये क्या करेगा स्कैनफ, इसके हेल्प से %के, यानी कि जो %, है ये कंपाइलर को बताएगा इसके बारे में, यानी कि ये %d क्या करेगा, इसके लिए हमने यूज किया है। %d हमने क्यों यूज किया है, क्योंकि हम इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर कराना चाहते हैं। तो कंपाइलर ये क्या करेगा, %d %, ये क्या करेगा, इस 5 को a के अंदर स्टोर कर देगा। तो यहाँ पर a के अंदर आ जाएगा 5। फिर कंपाइल जब यूज़र एंटर दबाएगा तो जो कर्सर है वो यहाँ पर ब्लिंक करेगा, यानी कि कर्सर यहाँ पर ब्लिंक करेगा। इसका मतलब ये है कि यूज़र से ये सेकंड नंबर मांग रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एंटर टू नंबर। तो सपोज कीजिए कि यूज़र यहाँ पर एंटर करता है 6, तो ये जो %, है ये क्या करेगा, इस 6 को इस b के अंदर यहाँ पर स्टोर करा देगा, यानी कि इस %d के हेल्प से इस वेरिएबल के अंदर आ जाएगा 6। तो अब हमारी दोनों वेरिएबल के अंदर कितनी वैल्यू आ चुकी है, a के अंदर 5 और b के अंदर 6। अब कंपाइलर आएगा नेक्स्ट लाइन के अंदर। नेक्स्ट लाइन के अंदर देखिए हमने एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, सम असाइन a प्लस b। यहाँ पर देखिए असाइन ऑपरेटर का काम क्या होता है, इसके लेफ्ट में जो भी वैल्यूज होती है उसको क्या करता है, ये राइट वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देता है। तो यहाँ पर लेफ्ट में क्या है, a प्लस b, यानी कि a की वैल्यू प्लस b की वैल्यू। तो a की वैल्यू क्या है, 5 है, और b की वैल्यू क्या है, 6 है। यानी कि 5 प्लस 6 को ये ऐड करके जो रिजल्ट आएगा उसको सम के अंदर यहाँ पर स्टोर करा देगा। तो यहाँ पर स्टोर हो जाएगा 5 प्लस 6 यानी कि 11, यानी कि सम वेरिएबल के अंदर कितनी वैल्यू आ चुकी है, 11। अब नेक्स्ट लाइन पर आएगा कंपाइलर और नेक्स्ट लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पर हमने प्रिंटफ फंक्शन को यूज़ किया है और इसके अंदर हमने डबल कोमाज के अंदर कुछ मैसेज लिखा हुआ है। मैसेज क्या है, सम इज %d, और फिर यहाँ पर हमने कोमा से सेपरेट किया है और फिर सम। तो ये तो जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो सम इज एज इट इज आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से आउटपुट स्क्रीन पर आ जाएगा सम इज, और यहाँ पर कर्सर हमारा ब्लिंक करेगा। बट ये %d यहाँ पर प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो %d होता है उसकी जगह पर उस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट होती है जो वेरिएबल यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर वेरिएबल क्या है, सम, इसकी वैल्यू कहाँ पर प्रिंट हो जाएगी, इस %d की जगह पर। तो इसकी वैल्यू कितनी है, यहाँ पर देखिए 11 है, तो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा 11। तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, सम इज 11। और फिर इसके बाद कंपाइलर इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। यहाँ पर हमने getch फंक्शन को यूज़ किया हुआ है। getch क्या करता है, आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करके रखता है ताकि हम अपने आउटपुट को अच्छी तरह से रीड कर सकें। और फिर हमने यहाँ पर इसकी बॉडी को क्लोज किया हुआ है, मैन फंक्शन की बॉडी को हमने क्लोज कर दिया है। तो आई होप कि ये प्रोग्राम आपको समझ में आया होगा। और अगर इस प्रोग्राम से रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने MS कोडर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।